नमस्ते स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस देखा था, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको पता है कि फॉर एक्स एक्सिस क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू 0, एंड फॉर वाई एक्सिस क्या लिखते हो, फॉर एक्स एक्सिस आप क्या लिखते हो, y इज इक्वल टू 0, एंड वाई एक्सिस क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 0। क्योंकि y एक्सिस में आप देखोगे कि भाई x एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस पे आप देखोगे तो सारे x कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 एंड स्लोप 1/2। आपको पता है 5 फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। जब पॉइंट गिवन होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म या तो 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन ऑफ line passing through -4, 3 and having slope half क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस वाई वन की जगह पे 3, m की जगह पे हाफ, x माइनस x1 मतलब -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। इस साइड लेके आप x माइनस 2y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, नेक्स्ट, पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप m। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप m क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब x1 और y1 की जगह पे आप यहाँ पॉइंट्स डालोगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, therefore y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mx। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, passing through 2 2 root 3 and inclined with the x-axis at an angle of 75 degree। अब inclined and at angle of x मतलब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 75 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें m इज इक्वल टू क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब 1075 आपको पता हो या नहीं पता हो तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो √3 + 1 अपॉन कितना आएगा, √3 - 1। कैसे कैलकुलेट करना है, 1045 + 30 डाल के उसका फॉर्मूला पुट कर देना है, और वो मैं नहीं करूँगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 √2 √3 एंड हैविंग स्लोप कितना है m, तो कितना आएगा y माइनस पॉइंट कौन सा, 2 √3, स्लोप क्या है आपका, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू x माइनस x1 क्या है आपका 2, ठीक है। अब इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो y इंटू √3 - 1 माइनस 2 √3 इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू √3 + 1 माइनस 2 इंटू √3 + 1, ठीक है। तो y इंटू √3 - 1 उसको एज इट इज रखना, माइनस 2 √3 इंटू √3 -6, और ये क्या हो जाएगा +2 √3, और ये कितना हो जाएगा x इंटू √3 + 1 एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा -2 √3 और -2, सब कुछ इस साइड लेके आओ और कांस्टेंट को इस साइड लेके आओ। तो देयरफॉर क्या होगा, x इंटू √3 + 1 माइनस y इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू 4 √3 - 4, और फाइनली x इंटू √3 + 1 माइनस y इंटू √3 - 1, 4 कॉमन निकालेंगे, आंसर आएगा √3 - 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, intersecting the x-axis at a distance of 3 units, x-axis at 3 units and to the left of origin
टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट x एक्सिस एट d इज इक्वल टू -3 एंड स्लोप भी क्या दिया हुआ है -2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस, याद करो क्या था उसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू m x माइनस डी, और इंटरसेक्टिंग y एक्सिस के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं कर रखोगे तो मतलब ही नहीं है। m की जगह पे -2x और -d की जगह पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3। तो y इज इक्वल टू -2x -6 सबको उस साइड लेके आओ तो 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डन, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। तो इंटरसेक्टिंग y axis at c is equal to क्या 2 and making an angle of theta is equal to 30 degree। तो जैसे आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 30 होता है, तो आपको पता है कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। m इज इक्वल टू टेन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। c भी दिया हुआ है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो y इंटरसेप्ट दिया हुआ तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की जगह पे 1/√3 x और c की जगह पे 2, √3 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, √3y इज इक्वल टू x प्लस 2√3। √3 सीधा इधर नहीं जा सकता, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। therefore 0 इज इक्वल टू x माइनस √3y प्लस 2√3। ये आपका आंसर। डन, आगे बढ़े, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब देखो ये तो 2 पॉइंट्स फॉर्म आएगा, पहला पॉइंट -1 1 एंड दूसरा पॉइंट 2 -4। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख सकते हो आप, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। y माइनस y1 क्या होगा, इसको 1, y2 क्या होगा आपका -4 बाय -1 इज इक्वल टू x माइनस x1 क्या होगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, x2 2 माइनस और माइनस +1, y माइनस 1 बाय -5 x प्लस 1/3, 3 ऊपर लेके जाओ, 3y माइनस 3 ये इसको ऊपर लेके जाओ, -5x माइनस 5 सबको इस साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y, -5 इधर आएगा तो +5, तो +2 इज इक्वल टू 0। सिंपल, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब p दिया हुआ है 5, और देखिए एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्मेट का लिखेंगे हम, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। x cos ओमेगा की जगह पे 30 डिग्री प्लस y sin ओमेगा की जगह पे 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। x cos 30 क्या होता है √3/2, y sin 30 कितना होता है हाफ इज इक्वल टू 5। 2 कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा √3x प्लस y उस साइड चला जाएगा तो इज इक्वल टू 10। आ गया आंसर। डन, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो 3 ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हुए हैं, पी कितना दिया हुआ 2,1, क्यू -2,3 और आर 4,5 इसको ज्वाइन कर देना। अब क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। आर से एक मीडियन बनाना है, ठीक है। हाँ, इसको मैं देता हूं एस नाम। अब मीडियन का मतलब तो आपको पता है ना, ओके। लेट मीडियन थ्रू आर इंटरसेक्ट, उसके सामने इंटरसेक्ट होगा किसको, पी क्यू को, पी क्यू एट एस। और दूसरी बात, इट बाइसेक्ट्स पी क्यू
बिकॉज वो क्या है, मीडियन है। देयरफॉर एस आपका क्या निकलेगा सीधा, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि मीडियन है ना, मीडियन मतलब सामने वाले को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 माइनस 2 बाय 0 एंड 1 प्लस 3 बाय 2, सॉरी 2 माइनस 2 बाय 2, 0 नहीं आ सकता, तो एस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 3 4 बाय 2 मतलब 0 2 हो गया, तो एस कोऑर्डिनेट हमें 0 2 मिल गया, और हमें तो इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड करना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर, आर क्या दिया हुआ है 4 5 एंड एस क्या दिया हुआ 0 2, तो बताओ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ मीडियन मतलब एक टाइप की लाइन ही है ना, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स फॉर्मेट y माइनस y1, इसको मैं y1 मानता हूँ, 5 अपॉन y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस x1 क्या है 0 अपॉन x2 4 माइनस 0, बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस y बाय माइनस 3 इज इक्वल टू x बाय 4 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 4, 4 को ऊपर भेज दो, 4y माइनस 20 और ये ऊपर जाएगा माइनस 3x, इस साइड लेके आओ, तो 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3 5, अब देखो हमें ये डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा, हमें हमारी ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, माइनस 3 पास है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इस लाइन से परपेंडिकुलर है, और ये जो जिस लाइन से परपेंडिकुलर है वो कहाँ से पास हो रही है 2 5 और माइनस 3 6 है, तो हमें ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखो ब्लू कलर की लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो या तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं या तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, तो सिंस ये दिया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप निकाल लें, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसको मैं m मान लेता हूं, ओके, एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 या m2, m1, हाँ बताओ क्या होगा, y2 माइनस y1 5 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, तो माइनस 1 बाय 5, ये हो गया m1। अब देखो बट both lines are what, perpendicular to each other, क्वेश्चन में दिया हुआ है देख लो, परपेंडिकुलर मतलब इसका स्लोप, देयरफॉर m इंटू m1 कितना हो जाएगा -1, स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ जो हमारा गिवन लाइन m1 है उसका स्लोप -1 हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा -1 बाय 5 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल ऊपर जाएगा, तो देयरफॉर m की वैल्यू क्या होगी 5। अब देखो हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप मिल गया, तो हेंस क्या बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किधर से पास हो रहा है -3,5 एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 5, क्या होगा y माइनस y1 की जगह पे 5 इज इक्वल टू स्लोप 5 x माइनस x1 की जगह पे +3, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, सब कुछ उस साइड लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 5x माइनस y, माइनस 5 उधर जाएगा तो +20, बराबर, कुछ भी प्रॉब्लम बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अब देखो ये सारे क्वेश्चंस भर भर के स्टार्ट हो रहे हैं, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, मान लो ये हमारी लाइन है, ओके, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, उसको एक लाइन, ठीक है, एक लाइन जो कौन से पॉइंट, उसमें पॉइंट 1 0 एंड 2 3, उसको कौन से रेशियो में डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n में डिवाइड करा, मतलब हमें ये लाइन का पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और ये हो गया c, ठीक है। और सिंस ये लाइन दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप भी निकल जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ओके,
let a 1 0 and b 2 3 divides the required line at C in the ratio 1:n। तो बताओ C का फॉर्मूला क्या होगा, m2x1 1 into 2 plus n into m into mn है ना, mx2 plus nx1, mx2 मतलब 1 into 2 plus n into 1 होल अपॉन क्या आएगा 1 plus n, दूसरा 1 into 3 plus n into 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 plus n, तो c कितना आ जाएगा 1 into 2 2 plus n अपॉन 1 plus n, यहाँ पे कितना आएगा 3 अपॉन 1 plus n, मतलब हमें पॉइंट c मिल गया, मतलब इस लाइन से पास हो रहा है। दूसरा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या मानेंगे हम, देखो हमें पॉइंट मिल गया सी उस लाइन पे ही है ना, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन को हम मान लेंगे m एंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन का स्लोप उसको मैं m1 मान दे रहा हूँ। चलो दो पॉइंट से पास हो रहा है, y2 minus y1 3 minus 0 upon x2 minus x1 2 minus 1, आंसर आएगा 3/1, 3 आ गया। बट आप देख लो, बट बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, therefore m into m1 is equal to -1, m into m1 है 3 is equal to -1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। देखो हमें स्लोप भी मिल गया, इसका स्लोप -3 और ये पॉइंट भी मिल गया जहां से पास हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, उस क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था, इसमें हमने पॉइंट भी फाइंड किया और स्लोप भी फाइंड किया। तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या 2 plus n by 1 plus n, 3 by 1 plus n and having slope is equal to -1/3। क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, y minus y1 कितना होगा 3/1 plus n is equal to m -1/3, x minus x1 क्या होगा 2 plus n by 1 plus n। अब एलसीएम ले लो, 1 plus n into y -3 होल अपॉन 1 plus n इक्वल टू -1/3, क्या हो जाएगा 1 plus n into x -2 plus n होल अपॉन 1 plus n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस 3 को ऊपर भेज दो, तो ये 3y 3 into 1 plus n y -9, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 plus n into x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 plus n। अब x वाला पार्ट इधर भेज दो, x वाला पार्ट इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 1 plus n into x प्लस 3 into 1 plus n into y -9 उधर के भेज दो तो +9, तो 11 plus n, ये आपका आंसर। डन। n देख के घबरा नहीं जाना है, सिंपल जो तरीका वही है, और कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। अब देखो इक्वल इंटरसेप्ट मतलब हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो ये हमारे एक्सिस है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो फाइंड करनी है ये है, ये हमारी लाइन, वो इक्वल इंटरसेप्ट कट करी है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ये जहाँ पे कट करी है ए और ये भी हो गया ए, तो ये पॉइंट हमारा ए 0 होगा और ये पॉइंट हमारा होगा 0 ए होगा। तो क्या मानेंगे, लेट लाइन कट्स इक्वल इंटरसेप्ट ए ऑन बोथ एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, x बाय ए प्लस y बाय ए इज इक्वल टू 1। आप बोलो सर ए क्यों लिखा, बिकॉज देखो दोनों इंटरसेप्ट ए हैं, तो दोनों में से कॉमन निकाल के दूसरी साइड भेज दूंगा तो ए हो जाएगा नंबर 1। बट एक और चीज दी हुई है कि ये जो हमारी लाइन है वो 2,3 से पास हो रही है। अब ये 2,3 से पास हो रही है मतलब ये सब के सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, बट अवर लाइन पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है 2,3, तो देयरफॉर क्या होगा x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5।
हेंस 1 में आप पुट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। हो गया, समझे, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई तो करेगा। डन। 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा चेंज। ये हमारे एक्सिस, ठीक है, ये हमारी लाइन। अब मान लेते हैं ये है a,0। अब इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बोला है तो a,0 0 भी, और ये पास कहाँ से हो रही है, 2 2 से पास हो रही है। चलो इसका तो बाद में रोल है। क्वेश्चन में बोला है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9। लेट x इंटरसेप्ट को हम क्या मानेंगे, बी ए, और y इंटरसेप्ट को हम मानेंगे b। तो therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो मैं b की जगह पे 9 माइनस a लिख सकता हूँ। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। x बाय a प्लस y बाय b की जगह पे 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओ, 9 माइनस a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई, डिवाइड में दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। बट आवर लाइन पासेस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, 2,2 से। तो देयरफॉर जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो, और जहां पे भी आपको y दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो, तो a इंटू 9 माइनस a। अब देखो 9 टू जा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको इस साइड लेके आओ, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। therefore a is equal to 6 और a is equal to 3। सबसे पहला if a is equal to 6, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, 1 से देख लो, a की जगह 6 डाल दो तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, a की जगह पे 6 पुट किया, 6 और 6 3 जा 18। एंड मान लेते if a is equal to 3, तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, 3 डाल दो तो 6x प्लस 3y, अगर आपने 3 डाल दिया तो 3 एंड 6 3 जा 18 का तो 18 ही रहेगा, सिर्फ दोनों के ये 3x प्लस 6y और 6x प्लस 3y। डन। आगे बढ़े, अच्छे क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, सबसे पहला पार्ट, उसमें लाइन passes through 0 2 making angle 2 pi by 3, theta is equal to 2 pi by 3। तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 2 pi by 3, tan pi minus pi by 3, m is equal to minus tan pi by 3 minus root 3। तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y minus y1 is equal to m x minus x1। y माइनस y1 की जगह पे 2, m की जगह पे माइनस रूट 3 x माइनस 0, माइनस रूट 3 इंटू एक्स उस साइड आएगा तो प्लस रूट 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल, एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, उसका सेकंड पार्ट। नाउ लाइन पैरेलल टू अबव गिवन लाइन। अब सिंस पैरेलल है तो स्लोप तो उसका क्या रहेगा, माइनस रूट 3, एंड इट मेक्स y इंटरसेप्ट, देखो y इंटरसेप्ट कहां पे बनाएगा, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन।
c इज इक्वल टू -2, ओरिजिन से नीचे है मतलब -2, देयरफॉर y इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस c, y इज इक्वल टू -√3x प्लस c की जगह -2, इस साइड लेके आओ, इस साइड लेके आओगे देखो √3x प्लस y इज इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशन भी √3x प्लस y, -2 को इस साइड लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 रख लेते हैं, +2 इज इक्वल टू 0। वेयर एज प्रीवियस इक्वेशन क्या निकला था, √3x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था दो लाइंस पैरेलल कब होती है, जब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम होगा, तो √3/√3 1, 1/1 1 एंड 2/-2 तो -1, वेयर c1/c2 का रेशियो सेम नहीं होता है, याद आया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा आपने कुछ पढ़ा था, तो वो सारे प्रूफ यहाँ से आते हैं, ठीक है, कुछ भी डाउट, पक्का, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। The perpendicular from the origin to a line meets it at a point -29. Find the equation of line. अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन है। उसके लिए पहले हम डायग्राम बना देते हैं। देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, मान लो एक लाइन है हमारी, ठीक है, इधर से आपने परपेंडिकुलर बनाया, जो ओरिजिन से भी पास हो रहा है और इस लाइन को कहाँ पे मिल रहा है, -2,9 को, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री। अब आप देखोगे ना परपेंडिकुलर जब भी नाम सोचा ना वो भी ओरिजिन से, तो आप वो नॉर्मल फॉर्म लगा के आओगे। तो आप पहले डायग्राम समझ लो, मैंने डायग्राम इसलिए बनाया, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमें ये इक्वेशन का, ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, वो -2,9 से पास हो रहा है वो तो पता ही है, तब स्लोप मिल जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल सकते हैं। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m एंड स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, उसको मैं m1 नाम देता हूँ। क्या आएगा स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 9 - 0 x2 - x1 -2 -9/2, but both are perpendicular to each other। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, m × m1 इज इक्वल टू -1। तो देखो m हमारा एज इट इज, m1 कितना हो जाएगा, -9/2 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू 2/9। तो देखो हमें m भी मिल गया, हमें पॉइंट भी मिल गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, -2,9 एंड स्लोप दिया हुआ है 2/9। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला डालोगे, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको कंटिन्यू आप करोगे, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, सब मैं करवा दूं, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखो, द लेंथ l इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रोड इज लीनियर फंक्शन ऑफ डिग्री सेल्सियस c। अब देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लीनियर फंक्शन मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब दोनों लाइन बना रहे हैं। अब लाइन बना रहे हैं तो उसमें देखो आपको दिया हुआ इन एक्सपेरिमेंट, जब l की वैल्यू 124.942 है तब c की वैल्यू 20 है, और जब l की वैल्यू 125.134 है तब c की वैल्यू 110 है, ठीक है। तो हमें l को c के फॉर्मेट में लिखना है, l को c के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब मैं l को मानूंगा y और c को मानूंगा x। तो वैसे देखने जाए तो ये हमें दो पॉइंट्स मिल गए ना, ये पॉइंट क्या मिला 20,124.942 और ये 110,125.134, ये दो पॉइंट्स मिल गए। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, लेट डिग्री सेल्सियस बी x and l be y and they are linear function। तो hence इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख सकते हैं, y माइनस इसको y1 124.942, और आप y की जगह पे सीधा l भी लिख सकते हो, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं, l - 1 अपॉन y2 माइनस मतलब 125.134 - 124.4942
इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है सी माइनस C1 20 अपॉन C2 माइनस C1। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आप देखोगे तो हमारा ये नीचे वाला पार्ट कितना आ जाएगा, L माइनस 124.942 होल अपॉन 0.192 इज इक्वल टू C माइनस 20 अपॉन 90। ठीक है, तो हमको L को C के फॉर्मेट में रखना, तो इसको ऊपर लेके जाओ, L माइनस 124.942 इज इक्वल टू 0.192 C माइनस 20 होल अपॉन 90, और इस बंदे को उस साइड भेज दो। तो देयरफॉर L का आंसर क्या आएगा, 0.192 by 90 C minus 20 plus 124.942। दिस इज द रिक्वायर्ड। अब देखो C की वैल्यू चेंज करते जाओ तो L का आंसर उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी ऐसा ही है, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज, यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मिल्क और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क। अमाउंट ऑफ मिल्क कितना 980 लीटर, और ये क्या बोला है ₹14 पर लीटर, और बोला है कि अगर 1220 वो लीटर्स बेच रहा है तब उसका कॉस्ट होगा ₹16 पर लीटर। अज्यूमिंग क्या बोला है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ये अमाउंट ऑफ मिल्क मतलब ये क्या हो गया, उसका डिमांड हो गया। देखो अमाउंट ऑफ मिल्क मत लिखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना डिमांड, और ये कॉस्ट ऑफ मिल्क नहीं होगा, ये सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क हो गया। सिंस दे फॉर्म लीनियर रिलेशनशिप, इसको मैं नाम दे रहा हूँ x और इसको मैं नाम दे रहा हूँ y। देयरफॉर दो पॉइंट्स मिल गए, ये पॉइंट हमारा कितना होगा 14,980 और ये पॉइंट कितना होगा 16,1220। आप बोलोगे सर आप हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो कि भाई इसको x देने में और इसको y लेने में क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। बट आपको देखो क्या बोला है कि भाई वो 17 रुपए पर लीटर में कितना मिल्क बेच सकता है, मतलब वो डिमांड बेच सकता है, मतलब हमें y फाइंड करना होता है, x की वैल्यू पुट करते हैं और y निकालते हैं ना, इसलिए मैं इसको y मान लिया। तो अगर लीनियर रिलेशनशिप की बात करें तो क्या होगा, y माइनस y1 क्या है 980 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस 980 अपॉन नीचे कितना आएगा 240 इज इक्वल टू x माइनस 14 अपॉन 2, इसको कट मारो 120, y माइनस 980 इज इक्वल टू 120 x माइनस 14। देख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 980 उस साइड चला जाएगा, 980 उस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 120 x माइनस 14 प्लस 980। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, बट इफ SP इज ₹17 पर लीटर, दैट इज ये हमारा x इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा 120 17 माइनस 14 प्लस 980, so y is equal to 123 plus 980, so y is equal to 360 plus 980। अब आगे कंटिन्यू करना, ठीक है, मुझे आता नहीं है कैलकुलेशन इसलिए आपको छोड़ डन। बहुत ही बढ़िया ये, और उसके बाद वाला क्वेश्चन, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो प्लीज ध्यान से सुनना, ये और ये नेक्स्ट वाला दोनों मस्त वाले क्वेश्चन है। P is the midpoint of line segment between the axis, एक्सिस के बीच में मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई है, ठीक है। अब P उसका मिड पॉइंट है AB, ठीक है। अब सुनिएगा, ये A है, वो A पे बाइसेक्ट होगा और x एक्सिस को B पे बाइसेक्ट कर रहा है। मान लेते हैं A को बाइसेक्ट कर रहा है x, 0 पे, और B को बाइसेक्ट कर रहा है x, 0 की जगह पे मैं इसको इजी भाषा में लिख लूं h, 0 और इसको बाइसेक्ट कर रहा है 0, k पे, ये अपना हो गया ओरिजिन। अब देखो आपको पता है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, अब आपको ना तो h पता है ना तो k पता है। अगर h और k आपको ये प्रूव करना है, पर आपको ये चीज तो पता है कि P इज द
मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, बराबर है, ये पता है। लेट लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट तो नहीं बोल सकते, intersect x axis at a h comma 0 and y axis at b 0 comma k. So therefore p is equal to, p को मैं क्या लिख सकता हूँ, p a comma b is equal to क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, h, सॉरी h, और ये मेरा पार्ट क्या हो जाएगा, k। फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट है ना p, मिड पॉइंट, तो क्या होगा 0 प्लस h बाय 2 k प्लस 0 बाय 2। So AB is equal to h by 2 and k by 2। कितना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करेंगे तो A is equal to h by 2, therefore h की वैल्यू 2 है, B is equal to k by 2, so k की वैल्यू 2b। now equation of line intersecting both axes क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ। x बाय a मत लिखना, कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, h पे। y बाय b मत लिखना, कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, k पे। बट x बाय h की वैल्यू कितनी है, 2 है, y बाय k की वैल्यू कितनी है, 2b इज इक्वल टू 1। अब देखो इन दोनों में से मैं 1 बाय 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 2। आपको यही प्रूव करना था ना, ठीक है। अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, पॉइंट r h k डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वो मिड पॉइंट था, अब यहाँ पे वो डिवाइड कर रहा है। अब इस पॉइंट को मुझे ना छूट के r इज इक्वल टू एच के मानना पड़ेगा, तो मैं इस पॉइंट को a मानता हूँ, a कॉमा 0, इस पॉइंट को b मानता हूँ 0 कॉमा b, मतलब ये मेरा a, ये मेरा b। अब जो r h कॉमा k है, डिवाइड इट इन द रेशियो 1:2, मतलब 1:2 ऐसे होगा, 1:2 ऊपर नीचे नहीं होगा, पहले x आता फिर y आता है, समझ रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट लाइन सेगमेंट intersect x axis at a comma 0 and b 0 comma b। r divides ab in the ratio, कौन से रेशियो में, 1:2, therefore r h comma k क्या होगा फॉर्मूला, 2a प्लस 1 इंटू 0 होल अपॉन 2 प्लस 1 3, क्या होगा फॉर्मूला, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू b होल अपॉन 3। so h comma k is equal to 2a by 3 and b by 3। इसको आप कंपेयर कर लोगे तो क्या होगा, h is equal to 2a by 3, therefore a की वैल्यू 3h by 2, k is equal to b by 3, therefore b की वैल्यू 3। a और b तो मिल गया आपको, अब क्या करना है आपको, इतना लिख लीजिए। so therefore equation of line intersecting both axes, बताओ क्या लोगे आप, बोथ एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वो हम एक ही फॉर्मूला लेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। अब बोलो सर लास्ट क्वेश्चन में a b क्यों नहीं लिया था, वहां पे h के पॉइंट लिया था, यहाँ पे a b पॉइंट लिया, बट हमने a की वैल्यू हमारी क्या निकली, देखो तो 3h बाय 2, तो 3h बाय 2, y b की वैल्यू क्या निकली, 3h, 2 को ऊपर भेज दो, 2x बाय 3h प्लस y बाय 3k इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 3hk, अब इसके पास h है तो k ऊपर भेज दो, 2k, 3hk, इसके पास 3k, h को ऊपर भेज दो, hy इज इक्वल टू 1, ऊपर चला जाएगा 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk।
डन। और लास्ट क्वेश्चन, ओके, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर करेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट, वरना तो हम स्लोप ऑफ ए बी सी ले सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए 3,0, दूसरा पॉइंट है बी -2, -2, तीसरा पॉइंट है सी 8,2, बराबर। तो यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो हम यहाँ पे स्लोप ऑफ एबीसी और स्लोप ऑफ बीसी प्रूव नहीं कर सकते, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करना है। तो अब सबसे पहले एक सिंपल सी बात मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, लेट तो नहीं आएगा, सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी क्या होगा, y माइनस y1 0 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 कितना होगा -3 x2 माइनस x1। तो देख लो ये हो गया y बाय -2 x माइनस 3 बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, उस साइड भेज दो तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5y माइनस 6, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मिला। अब आपको ये चीज तो पता है कि भाई एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, है या ना। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुट c इन द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन था 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो c पॉइंट हमारा क्या है, c मतलब हमारा था x की जगह पे 8 और y की जगह पे 2, x की जगह पे 8 y की जगह पे 2 इज इक्वल टू 0, 16 minus 10 minus 6 is equal to 0, 0 is equal to 0. It satisfies the equation of line, hence C lies on the line. Therefore, A, B, C are, ठीक है। आई नो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बट एक ही साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अच्छे से प्लीज रिवाइज करिएगा, घर पे पढ़ाई करिएगा, ओके। टेक केयर, स्टडी वेल बेटा।